अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा विगत 2 वर्षों से, ये तीसरा वर्ष है, अपने उत्तराखंड में मनाई जाने वाला पर्व जो हमारा हरेला पर्व है, उसको पर्व को यहाँ पर उत्तराखंड प्रवासियों के साथ मिल कर के कुर्मांचल नगर में हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। और ये तीसरा वर्ष है हमारा। इस तृतीय हरेला महोत्सव को हम लोग कुर्मांचल नगर में थोड़ा विगत वर्ष से थोड़ा वृहद स्तर पर कर रहे हैं। वृहद स्तर से मेरा तात्पर्य यह है कि हम लोग अपनी कार्यक्रम में विविधता लाने के लिए इसको पर्यावरण को समर्पित करते हुए एक तो वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं 18 तारीख को। ये कार्यक्रम हमारा 16 तारीख को था, लेकिन 16 को चंद्र ग्रहण होने के कारण से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को स्थगित करके 18 कर दिया है। 17 तारीख को हमारे पर्यावरण मंत्री उत्तराखंड सरकार से श्रीमान हरक सिंह रावत जी इस कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में आ रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जो बात होने वाली है वो है जगत सिंह चौधरी जी, जो रुद्रप्रयाग से मतलब 4500 फीट की हाइट पर पहाड़ों में जिन्होंने बहुत विशाल जंगल स्वयं के अपने प्रयोजन से, स्वयं के अपने आत्मबल से, स्वयं की मेहनत से, स्वयं के करने से वो बहुत बड़े जंगल वहाँ बना दिए हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र में वो आज वो ब्रांड एम्बेसडर हैं उत्तराखंड सरकार में। उनका हम लोग नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं, उनको वृक्ष मित्र का सम्मान दे रहे हैं, उत्तराखंड गौरव का सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और ये सम्मान हमारे मुख्य अतिथि माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा उनको दिया जाएगा। और साथ में हम लोग की एक बच्चों को हम लोग चित्रकला प्रतियोगिता कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर के। पर्यावरण को लेकर के हम सब लोग एक फैंसी ड्रेस का भी कार्यक्रम कर रहे हैं बच्चों का। और तीसरा, हमारे जितने भी उत्तराखंड के छात्र छात्राएं हैं जो हमारे 85% एंड अबव के माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE ICSE बोर्ड के छात्र छात्राएँ हैं, उनको हम मेधावी छात्र छात्राओं के रूप में हम लोग उसी प्रांगण में सम्मानित भी करने जा रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरक सिंह रावत जी हमारे जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं, साथ में हमारे नगर विधायक रहेंगे, हमारे महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी रहेंगे, हमारे SC जोशी जी हैं प्रधानाचार्य LIC में विक्रय केंद्र के, वो हमारे कार्यक्रम में रहेंगे। डिप्टी SP हमारे श्रीमान GS पाटनी जी रहेंगे। और शहर के तमाम गणमान्य लोग हमारे उत्तराखंड के प्रवासी सभी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और हम लोग उस कार्यक्रम को, हरेले को, बहुत हंसी खुशी के साथ अपने इस पूरे नगर को हरित क्रांति की ओर अग्रसर करने के लिए, ताकि पेड़ लगें, पर्यावरण हमारा सुरक्षित और संरक्षित हो, इस कारण से हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। हमारे पूरे सभी हमारी अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की टीम, पूरे के पूरे हमारे कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से 18 तारीख से पूरा एक पखवाड़ा चलेगा हमारा वृक्षारोपण का, जिसमें लगभग हम लोग 500 वृक्ष हम लोग लगाने का कार्य करने जा रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में बरेली के तमाम उत्तराखंड के प्रवासियों को हम सहभागिता चाहते हैं उनकी, हम उनको आमंत्रण देते हैं, उनसे अपील करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता दें, हमारे कार्यक्रम में आएँ और हमारे कार्यक्रम को सफल ही नहीं बनाएं, बल्कि इस पुण्य आहुति में अपनी ओर से भी इस हवन कुंड में अपनी आहुति डालें, ताकि हम अपने शहर को पर्यावरण मुक्त कर सकें और इस अपने शहर को हरा भरा कर सकें। धन्यवाद। आपके आप डॉक्टर हरीश भट्ट जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं जिले के। हरेला महोत्सव हरेला उत्तरांचल का एक पर्व होता है। ये पर्व हर वर्ष प्रथम सावन के प्रथम दिन मनाया जाता है। इस दिन हमारे यहाँ ये मान्यता है कि प्रकृति इस तपती धूप से, तपती जीव जंतुओं से मुक्ति दिलाती है। और इसके बाद इसको ये मान के चलते हैं कि वृक्ष लगेंगे तो वृक्ष से फल मिलेंगे, वृक्ष से पानी की स्रोत बढ़ेंगे। ये पहाड़ का एक स्रोत ये था, तो इस वजह से इसको हरेला हरियाली की उद्देश्य से मनाया जाता था। समय क्या रहेगा अपना?
इसका समय तो हम लोगों ने रखा है 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का है। और यही चीज़ हम लोग देख रहे थे कि धीरे धीरे ये प्लेन्स में ये सब चीज़ों का अभाव था कि ये सब हरेला उत्सव इस तरह नहीं, यहाँ एक पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उस दिन कुछ वृक्ष कुछ लोग लगाते हैं, उसके बाद उन वृक्षों को देखने की आवश्यकता नहीं समझते। वो वृक्ष लगें या न लगें, केवल फोटोग्राफी हो जाती है कि हम लोगों ने वृक्ष लगा दिए, इतने वृक्ष लगाए। ये हम लोग न करते हुए हमने एक वास्तविक जीवन को एक पर्यावरण के रूप में समर्पित किया इस हरेले को। हरेला तो एक नाम का रहा, हम पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण को इस तरह से वृक्ष लगाना, और पर्यावरण में यही नहीं, प्लास्टिक की जो हमारी यहाँ आजकल सब चल रहा है इसको रोकना, तरह तरह की चीज़ों को रोकने के लिए एक जन सूचना देना चाहते हैं समाज को। और वृक्ष लगाना, तो वृक्ष तो बहुत सारे लगा रहे हैं, लेकिन वृक्षों के बाद कोई देखता भी नहीं उन वृक्षों में लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अगर हर साल देखा जाए लाखों की संख्या में वृक्ष लगते हैं, लेकिन कितने वृक्ष सफल होते हैं, कितने वृक्ष पूर्ण हो पाते हैं, ये कोई नहीं देखता। कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि 500 वृक्ष हैं तो कम से कम हमारे 450 वृक्ष तो हमारे सुरक्षित रहें। ऐसी लोकेशन में लगाना चाहते हैं जहाँ से हम एक पर्यावरण उस एरिया को हरा भरा कर सकें। जैसे हम लोगों ने अभी स्टेट बैंक कॉलोनी ये मैडम के माध्यम से चुनी है, पूर्वांचल नगर चुना है, कुछ अभी भाई साहब ने बताया था उधर चुना है, तो ये कई जगह है। तो इसलिए हम लोग एक जागरूकता अभियान चलाना चाहते हैं कि सब लोग पर्यावरण को बचाने के लिए एक अभियान चलाएं, और इस अभियान के लिए हरेला महोत्सव को हम लोगों ने एक दिन चुना है, और इस दिन का हम लोग सदप्रयोग करना चाहते हैं। लोगों में जागृति पैदा करने के लिए हम लोगों ने शाम का समय चुना, क्योंकि लोग व्यस्त रहते हैं, दिन में आएंगे नहीं, शाम को आएँ और आकर के यहाँ तक कि भोजन की उनकी व्यवस्था की है, ताकि लोग आके समझें कि हरेला है क्या और पर्यावरण क्या है। इसके लिए विस्तृत 5 घंटे का एक समय हम लोगों ने निर्धारित किया है। इस निर्धारित कार्यक्रम में ये हरेला इसमें पूर्वांचल नगर में भोलेनाथ मंदिर पर रखा गया है। तो ये 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। इसमें सभी लोगों को हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि आएँ और हरेले पर्यावरण के बारे में एक मैसेज लें और मैसेज दें, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम संयोजक इस तृतीय हरेला महोत्सव का संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम अपने भावी पीढ़ी से जोड़ रहे हैं और साथ ही साथ पर्यावरण से जोड़ रहे हैं। अगर पर्यावरण है तो हमारा अस्तित्व है। तो ये हमारा जो सांस्कृतिक त्यौहार है हरेला, जो हरियाला का प्रतीक है, उसी की तरह में हम वृक्षारोपण यहाँ पर कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने एक बहुत ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड गवर्नमेंट के बुलाए हैं जो इन्वायरमेंट पे कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन उस पर समर्पित कर दिया है। और बच्चों को सिखाने के लिए यहाँ पर नाटक का मंचन भी होगा पर्यावरण के प्रति। तो हम चाहते हैं कि बरेली की जनता को, हम उत्तराखंड की जनता की तरफ से, जो हम बरेली के वासी हो गए हैं, कि हम पर्यावरण को, बरेली के पर्यावरण को सही करने के लिए, यहाँ के ये ऑक्सीजन लेवल को सही करने के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, और हमारी आने वाली पीढ़ी समझ सके कि पर्यावरण है तो हम। धन्यवाद। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार आगामी 17 तारीख को तृतीय हरेला महोत्सव का आयोजन कर रही है। और ये आयोजन हमारा पूर्वांचल नगर के भोलेनाथ मंदिर के प्रांगण में, कि उसके ठीक पीछे जो बड़ा सा एक ग्राउंड है, उस पर हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। और इस आयोजन में विशेष रूप से हमारा ये हरेला महोत्सव, हरेला पर्व जो है उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा हमारा त्यौहार है। और उस त्यौहार को हम लोगों ने उत्तराखंड में भी, हमारा ये त्यौहार परंपरागत तरीके से आदिकाल से चला आ रहा है, आज से नहीं चल रहा, बहुत वर्षों से हमारे पूर्वजों के वक्त से चल रहा है। और उसमें हम लोग आज हरेला वाले दिन पेड़ लगाते हैं। पेड़ों का वृक्षारोपण का पहले से ही हम लोगों का उत्तराखंड में इस तरह का कार्यक्रम चलता है। और उसी के आधार पर हम लोगों ने इसको अपने मैदानी क्षेत्र में जितने प्रवासी